तो सबसे पहले माँ डॉट काली को मेरा प्रणाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कहाँ से, और ये कौन है? ये है मेरी चाची का बेटा, यानी कि मेरी जिठानी का बेटा है, और मैं इसको बोलती हूँ चाची का बेटा। मैं इसकी चाची लगती हूँ ना, इसीलिए। तो ये मेरी रियल जिठानी है, उनका बेटा है। और हम आए हैं कहाँ? हम आए हैं फरीदाबाद, पूरे 5-6 साल बाद फरीदाबाद आए हैं। और ये देखो मेरे हस्बैंड। आते ही हमने खाना वगैरह खाया। यहाँ पे सोनी है। अभी हमने खाना खा लिया था। खाने में बनाया था लोबिया की दाल और मिक्स सब्जी थी कोई, और उसके साथ चावल, रायता, ये सब था। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, देखो कौमिया, पीहू, सभी बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया था क्योंकि हम 2 बजे पहुँचे थे। ये मेरे जेठ जी, यानी कि मेरे बेटे के ताऊ जी, ये मेरे बेटे के साथ खेल रहे हैं, उसके ताऊ जी। और ये देखो, ये है मेरी जेठानी, ट्रेनर लिखा उनकी टी शर्ट पे। वो बर्तन धो रही थी क्योंकि हमने खाना वगैरह खा लिया। हम 2 बजे पहुँचे थे और जाते ही हमने खाना खाया, भूख लग रही थी। उसके बाद जेठानी ने किचन वगैरह क्लीन करा, और उसके बाद बच्चे यहाँ पे फुल ऑन इन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे थे। बच्चे बहुत खुश थे। और देव्यांश भी हमारे साथ आया था, यानी कि मेरी बहन का बेटा, यानी कि मेरी किरण दीदी का बेटा। तो वो भी सोनी के साथ काफ़ी अच्छी उसकी बॉन्डिंग है, काफ़ी बार मिल चुके हैं। तो इसलिए उसने बोला कि सोनी दीदी घर चल रहे, तो मेरे को भी लेके चलना। तो मैं उसको लेकर आई थी अपने साथ यहाँ पर फरीदाबाद। बच्चे खेल रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और स्पेशली खाने में जो रायता था ना, वो तो बहुत कमाल का ही था। इसलिए मैंने रात के खाने में भी दीदी से बोल के रायता बनवाया था। और खाना तो मेरे जेठ जी ने बनाया था, बाकी रायता मेरी जिठानी जी ने बनाया था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। खाने से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे रायता लगा था। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, और मैं, मेरी जिठानी और सारे बच्चे जा रहे हैं पार्क। और वहाँ जाके बच्चे एंजॉय करेंगे क्योंकि बच्चे बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो चल लेते हैं। और बच्चों को ले गए थे पार्क घुमाने के लिए। और ये वाला जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर ना पीहू हुई थी, यानी कि मेरी बेटी। तो मैं उसको बता रही थी कि बेटा आप इस वाले हॉस्पिटल में हुए हो। तो वो बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी हैं सच में? मैंने कहा हाँ। और यहाँ पे ओमी भी हुआ, यानी कि मेरी जिठानी का बेटा, वो भी हुआ। तो मैं उसको बता रही थी, स्टोरी बता रही थी, ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, हम यहाँ पे आते थे ऐसे करके। क्योंकि हम पहले फरीदाबाद में ही रहते थे, अभी फ़िलहाल हम 5 साल से देहरादून में रह रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था, माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। सारे बच्चे थे, गली के बच्चे भी आ गए थे साथ में, यश आया था। और यहाँ पे बच्चे आते इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और इस पार्क में हम अक्सर डेली आया करते थे, क्योंकि इस पार्क के साथ ना मेरा घर बिल्कुल नज़दीक में ही था, गली में ही था। तो हम इस पार्क में शाम के टाइम ज़रूर आया करते थे, मैं और मेरी दोस्त थी परमिला, उसके साथ। तो यहाँ पे बैठ के पुरानी बातें कर रही थी मैं, और मेरी जेठानी बैठे हैं, बेबी यहीं पे था हमारे पास, बच्चे बाहर वहाँ अंदर खेल रहे थे पार्क में। और यहाँ बैठ के मैं और मेरी जेठानी बातें कर रहे थे, पुरानी बातें चल रही थी। ऐसा होता था फरीदाबाद, अब ऐसा हो गया है, ये वो ऐसे करके। और मुझे ना पूरा टाइम अपने बच्चों को देना था, क्योंकि मैं स्पेशली आई ही इसलिए थी। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी, मतलब दोनों भाई गए थे अपने रिलेटिव्स के यहाँ मिलने, कि यहाँ आया हूँ तो उनसे मिल लेता हूँ। और बच्चों के साथ ना बहुत हौच पौच हो जाती है, इसलिए मैं नहीं गई। और मैं सच बताऊँ तो मुझे पूरा टाइम बच्चों को देना था, क्योंकि हम बहुत कम टाइम के लिए गए थे। दोपहर में गए थे 2 बजे, और नेक्स्ट डे 12 बजे हम निकल गए थे, यानी कि एक रात के लिए ही गए थे हम। तो यहाँ पे फुल ऑन इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे। जेठानी जी भी बैठ गई हैं झूले में, कह रही मेरा जब अपना घर होगा ना, तो मैं ऐसा झूला ज़रूर बनवाऊँगी। तो होता है ना, अपनी अपनी चाह होती है। और बहुत अच्छा लग रहा था, सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ। और बहुत अच्छा लगता है अपना परिवार, किसको बुरा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही दूर दूर से प्यार प्रेम बना रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैं भी बैठ गई थी, मैं भी इंजॉय कर रही थी बच्चों के साथ। और ना, मतलब पुरानी बातें, वही, मतलब उस शहर में आके पुरानी बातें हो रही थी, ऐसा वैसा। मैंने अपने दोस्त को भी कॉल किया था, पर उसने मुझे बैक कॉल नहीं किया, तो मैंने भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए कि हाँ, बस मैंने बता दिया था कॉल करके कि मैं फरीदाबाद आई हुई हूँ। और आगे आपके साथ रियल वॉइस में व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप भी बने रहे कंटिन्यू और इन्जॉय करें व्लॉग को। प्यार से बड़ी दूर से जो मिलने आए हो, प्यार से बड़ी दूर से जो मिलने आए हो, बड़े नादान हो, गुलाब लाए हो, बड़े नादान हो, मेरी जान जो गुलाब।
वर्दी पहने हुई बेचैनी, आंखों आंखों में शैतानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई, मैं पानी पानी हो गई, मैं पानी पानी हो गई। चलेगी क्या नाच पड़ा है खाली भरेगी क्या, साथ लौंडे से करेगी क्या, अंदर की फीलिंग से लड़ेगी क्या, हद हो गई हद से आगे भी बढ़ेगी क्या, 9 एकड़ में फार्म पे घोड़े घोड़े पे चढ़ेगी क्या, 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले पड़ी निकले कहीं चल निकले कहीं। तो बाहर बच्चे मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे जेठ जी ने बाहर सॉन्ग वगैरह लगा दिए थे, उन्होंने अपना होम थिएटर निकाला, वो चला दिया। और यहाँ पे मैं किचन में हूँ और मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, और ये बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं खिचड़ी। बच्चों के लिए किसके लिए? अपने बेटे के लिए, ओमी के लिए, यानी कि मेरी जेठानी के बेटे के लिए, और दिशा के लिए, क्योंकि ना बच्चे यही खिचड़ी खाएंगे। दिशा का ना पेट भी ख़राब है इसी करके। और मैं भी फुल एंजॉय करी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं भी बहुत खुश थी, अच्छा लग रहा था मुझे, मैं भी किचन में ही डांस कर रही थी। तो अभी बच्चे यहाँ पर अंदर आ गए हैं सारे बच्चे, और मेरा बेटा देखो कैसे मस्ती कर रहा है। आपके साथ रियल वॉइस में शेयर कर रही हूँ, देखना ध्यान से कि किस तरह से बच्चों के साथ खुश हो रहा है वो भी। रुको, चलो अब रखो, अब रखो, करेगा वो करेगा, करो फिर हटो। कितना कितना खुश हो रहा है। फिर से दिखाओ ना, दिखाओ एक बार, देखो फिर से करो, फिर से करो, इधर रखो, देखो कैसे कर रहा हो। दोबारा करो, बुआ देखेगी, बुआ देखेगी, करो 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 करो। नहीं करो, मम्मी करो। ओह मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई। इन्होंने तो फोन नीचे रखा। अब डायरेक्ट मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में देखो क्या आया है खाने में। मेरे जेठ जी को पता है कि मुझे कचौड़ी बहुत पसंद है, और जो कि देहरादून में नहीं मिलती है ऐसी कचौड़ी। ऐसी क्या, कैसी भी कचौड़ी नहीं मिलती, मुझे तो बिल्कुल बकवास लगता है वहाँ का टेस्ट। इस कचौड़ी को मैंने बहुत मिस किया, और जेठ जी को पता है कि मुझे पसंद है, तो वो सुबह नाश्ते में यही ले आए थे, और मैंने ही खाई थी सबसे ज़्यादा कचौड़ी। ये देखो मेरे जेठ जी हैं, और अच्छा लग रहा था मुझे। भैया पूछ रहे थे क्या खाना है, क्या लाऊं बताओ करके, तो लाए भैया, तो मैंने खाया, बच्चों को भी दिया, पर मैंने सबसे ज़्यादा खाया। और अच्छा लगता है ना जब हमसे बड़ा कोई हमें प्यार देता है, छोटे के अकॉर्डिंग कि हम छोटे हैं, उस तरह से बड़ा हमें प्यार दे रहा है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे पीयू और देव्यांश ने चिट्ठी लिखी है सोनी दीदी के लिए, और क्योंकि सोनी स्कूल गई थी, अभी जस्ट आई है स्कूल से, और बस अब हम भी घर के लिए निकल रहे हैं वापसी के लिए। सोनी का ही वेट कर रहे थे कि दीदी को चिट्ठी देकर हम तब जाएंगे। तो बस कैब बुक कर ली थी मेरे हस्बैंड ने, तो हम कैब में बैठ गए हैं। अभी जा रहे हैं हम दिल्ली। एक बार फिर से बच्चे आए थे नीचे तक छोड़ने के लिए, जेठ जी भी आए थे, बहुत अच्छा लगा सबके साथ, बहुत ही इंजॉय किया मैंने भी। और बस हम पहुंच गए हैं दिल्ली। अभी तो घर का रास्ता काफ़ी दूर है, और अभी हमें अप्रॉक्स 3 घंटे पूरे लगने वाले हैं। तो बने रहें कंटिन्यू व्लॉग में। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बस इसी तरह प्यार देते रहना अपना। और यहाँ पे ना रास्ते में भूख लग गई थी हमें, क्योंकि हम अप्रॉक्स 12:30 बजे निकले थे। सुबह का नाश्ते में हमने कचौड़ी वगैरह खाई थी, तो बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बच्चों को बाहर ही खिला दिया था, और मेरे लिए गाड़ी में ही ले आए थे राजमा चावल, तो मैं वो इन्जॉय कर रही हूँ। और उसके बाद ना मैं कोई भी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, बस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीहू सो गई थी अपने भाई के कंधे में सर रख के, बड़ा भाई होता है तो ऐसे ही होता है, पर देव्यांश नहीं सोया बिल्कुल भी, पीहू पूरी लटकी हुई थी अपने भाई के ऊपर। तो बस ऐसा ही कुछ रहा सफ़र। और अभी मैं मम्मी के घर पे ही हूँ, और बहुत लेट ये व्लॉग आ रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है इस व्लॉग को भी। अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन हो गए हैं। बाय बाय, मिलते